प्यारे बच्चों, अभी हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, जिसे सवाल की फॉर्म में कैसे पूछता है हमसे कि फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, ये पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं और अमूमन हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है इनटू द प्लेन। ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द प्लेन, और इसके अंदर मोशन को दिखाना हमारे लिए आसान होगा, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को काफी बड़े रीजन पे ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई नेगेटिव पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ या किस पाथ को फॉलो करेगा वो कैसा होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम एंटर कर रहे हैं किसी नेगेटिव पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हमने राइट हैंड पाम रूल को अच्छे से अपने जहनों में रखा हुआ है और होना चाहिए। मैं कुछ बातें दोहरा देता हूं, उनको अपने जहनों में रखें और इस्तेमाल करेंगे हम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यूज करना है, तो हमको अलाइन करना है इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। और अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्टिकल के लिए जो पाम की बैक साइड है वहां से नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। और अगर हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल है तो पाम की फ्रंट साइड से जो नॉर्मल आ रहा है वो इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि पार्टिकल एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे अगर अलाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, हम हमारा अलाइन हो रहा है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ये वेलोसिटी है। तो हम देखते हैं कि पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर होगा तो इस पे फोर्स लगेगी कहां, देख लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी राइट साइड पर है, तो पाम की लोअर साइड से जो नॉर्मल आ रहा है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे फोर्स लग रही है कहां, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स आ गई डाउनवर्ड। अब जैसे ये पार्टिकल अपने ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा तो आगे कहीं मूव कर जाएगा। सो अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा और डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब इस पार्टिकल की मोशन जो है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड हो गई, तो ये थोड़ा सा आगे आकर कहां चला गया, डाउनवर्ड। इसने अपनी मोशन को डाउनवर्ड कर लिया, ये आ गई इसकी वेलोसिटी जो कि पहले इस डायरेक्शन में थी। अगेन चेक करते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में अब लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अभी भी इनटू द प्लेन है, बट हमें नजर ये आ रहा है कि वेलोसिटी हो चुकी है डाउनवर्ड। तो अगर हम वेलोसिटी को अरेंज कर दें डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम इनटू द प्लेन रखें, तो पाम से अगर हम अब नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें लेफ्ट साइड पे जाते हुए फोर्स दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी डाउनवर्ड, और पाम की ये जो साइड है ये नेगेटिव पार्टिकल के लिए और इससे जो नॉर्मल है उस तरफ जा रहा है, तो ये शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। तो इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम इस तरफ दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। अब क्योंकि पार्टिकल चल रहा है तो इनर्शिया की वजह से कुछ मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा एंड देन फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम दिखा देते हैं कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी अब हो चुकी है, ये पार्टिकल आ चुका है इस डायरेक्शन में, यहां इसकी वेलोसिटी जा रही है। बट वेलोसिटी तो यहां हो गई, बट अब इस पोजीशन में आने के बाद इस पे फोर्स कहां लगेगी, तो फोर्स को चेक करते हैं। वेलोसिटी जा रही है लेफ्ट साइड पर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बच्चों हमारे पास इनटू द प्लेन। अभी रूल के मुताबिक में थंब अलाइंड नहीं है तो अलाइन करते हैं, यहां से इसको रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, थंब अलाइन हो चुका है, और मेरी पाम से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाए तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये शो करता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब फोर्स कहां लगी, अपवर्ड लग रही है, ये आ गई फोर्स एफ बी। ये पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपनी मोशन को चेंज करेगा, इस फोर्स को फॉलो करते हुए अब ये मूव करेगा अपवर्ड। तो ये पार्टिकल अब जा रहा है कहां, अपवर्ड। इस पे वेलोसिटी लगने लग गई है अपवर्ड। जब ये अपवर्ड जा रहा है, मूव कर रहा है, तो देखते हैं कि अब इस पोजीशन में आने के बाद इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहां लग रही है। तो अगेन बच्चों हम रूल को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करेंगे इनटू द प्लेन, क्योंकि सबसे पहले फील्ड को अलाइन करना है तो चलेगा इनटू द प्लेन।
और वेलोसिटी जा रही है अपवर्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइन कर ली, वेलोसिटी भी अलाइन हो गई। और अगर पाम से हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो अब ये दोबारा से हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये जा रही है राइट साइड पर। मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई वेलोसिटी, और पाम की ये साइड नेगेटिव पार्टिकल के लिए ये वहां शो करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, जो कि राइट साइड बनती है। सो हम यहां पर एरो लगा लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी को। अब तमाम अगर एरोस को हम ऑब्जर्व करें तो नजर ये आता है कि जो भी पार्टिकल है, जो भी नेचर है, ये क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं मिड पॉइंट पर, सेंटर पर, तमाम फोर्सेस का जो जंक्शन या मिड पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिड पॉइंट बनता है। तो अगर हम इस पॉइंट को अपने ध्यान में लेकर आए तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नजर ये आता है कि मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है। इसी वजह से अपने पाथ को भी चेंज कर रहा है और थोड़ी देर बाद ही अपने इस पाथ को कंटिन्यू करेगा, इस पाथ में चलता रहेगा। तो अगर मैं इन तमाम वेक्टर्स को आपस में मिलाऊं तो नजर ये आता है ये जो पार्टिकल है ये इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, और ये ट्रेजेक्टरी कैसी बन रही है? सर्कुलर। इसका मतलब जब भी कभी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद वो जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है दैट इज दी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। सर्कुलर पाथ होता है, चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल हो या नेगेटिव पार्टिकल हो। अब बच्चों होना यह है कि अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसकी डायग्राम को हम नीचे से दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जहन में होगा, हमें होना भी चाहिए कि अगर वो पॉजिटिव पार्टिकल है तो पहले ही राइट हैंड एक साइड के लिए अप्लाई करके देख लें तो फोर्स अपवर्ड लग रही है तो फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, हमारे पास ऊपर ड्रॉ करने की जगह होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लग रही है तो हमारे पास नीचे की तरफ फील्ड होनी चाहिए। पर नजर ही आता है जो पार्टिकल है उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो सेम होगी, वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल हो या नेगेटिव पार्टिकल हो। तो अगर आप बच्चों का सवाल हुआ तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी पॉजिटिव पार्टिकल को भी यहां पर मूव करते हुए दिखा देंगे। हाँ, अलबत्ता ये चेंज आ सकता है। अगर आपसे ये सवाल करें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टरी या डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है तो वो उसमें फर्क आ रहा है। अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो हमने देखा कि इस डायरेक्शन में ये चला, तो ये डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है। अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल आ जाता है इसी फील्ड में तो वो इस तरह से चलने लग जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, तो हम कह सकेंगे कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। बट मोस्टली हमसे यही पूछा जाता है कि ट्रेजेक्टरी कैसी है, पाथ ऑफ मोशन कैसा है, तो आपने ये जहन में रखना है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और हमेशा इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। हाँ, डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है।